नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बावजूद भी ये दोनों गठबंधन अपने सीट शेयरिंग को औपचारिक तौर पे जनता के सामने नहीं रख रही है। और इसी बीच जो खबरें आ रही है वो ये है कि इन दोनों गठबंधनों के अंदर खींचतान की जो प्रक्रिया है, जो बहुत पहले से शुरू हुई, वो अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की 1 महीने पहले भी चल रही है। और ऐसे कैसे चलेगा? जितनी जल्दी हो सके इन्हें सीट शेयरिंग का जो एक बंटवारे की जो पूरी प्रक्रिया है उसे सामने रखनी पड़ेगी कि किस महागठबंधन के किस दल को, एनडीए गठबंधन के किस दल को कितनी सीटें दी गई है। नाराजगी दोनों ओर है। महागठबंधन में मुकेश सहनी नाराज हैं, डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं, 30 से 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नाराज है। जीतन राम मांझी का कहना है कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके पहले उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ जाऊंगा। तो एनडीए के लिए दोनों ही खतरा है। चिराग पासवान भी यही इसी बात को लेकर हट में कि मुझे 30 सीटें चाहिए। उन्होंने लोकसभा की सीटों की दलील दी। 5 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी। उनके 5 सांसद अभी लोकसभा में हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है और इस तरीके से जो खींचतान की प्रक्रिया लगातार जारी है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। मुद्दा से मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री का पद और इतनी सीटें चाहिए, उधर उसको लेकर खींचतान है। यहाँ मांझी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा चाहिए, उधर उसको लेकर के खींचतान है। चिराग पासवान लगातार 35 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है, एनडीए जो है वो 20 सीटों पर मानने को तैयार है कि चिराग पासवान को हम 20 से 22 या 25 सीटें हम दे सकते हैं। चिराग को 35 से कम मंजूर नहीं है। इसको लेकर के देखिए, चिराग पासवान ने जो सीटों की मांग की है उसमें वैशाली है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, जमुई में 2-2 सीटों की डिमांड की है। इन 5 लोकसभा सीटों में उनकी पार्टी के सांसद भी मौजूद हैं। अब देखिए, चिराग पासवान ने एक बड़ी दावेदारी रख दी है गोविंदगंज की सीट पर, जहां भाजपा के विधायक पहले से हैं। गोविंदगंज का सीट चिराग पासवान को अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहिए और इस सीट पर भाजपा के विधायक हैं। इसको लेकर के चिराग पासवान को मनाने के लिए भी ये खींचतान कितना लंबा चलेगा नहीं पता, लेकिन मनाने की भी जो प्रक्रिया है कि मान जाए, वो भी पूरी तरीके से चल रही है। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे, सब लोग चिराग पासवान से मुलाकात हुई है इनकी, और मुलाकात के बाद तस्वीरें भी सामने आई और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान मान जाए। ऐसा नहीं होने वाला। चिराग पासवान 35 से कम सीटों पर मानने वाले नहीं है। देखिए, आज भी भाजपा की एक एनडीए की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सीटों को लेकर के देखिए अगर कुछ औपचारिक ऐलान होता है तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। जीतन राम मांझी बाहर कहते हैं कि सीटों को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है, बस हम मान्यता प्राप्त सीटें मांग रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को एक मान्यता प्राप्त हो जाए, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो है उसके लिए जीतन राम मांझी लगातार तत्पर है। अब देखिए, 2020 के जो बिहार विधानसभा चुनाव थे उसमें सीट शेयरिंग किस प्रकार हुई थी उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। राजद को 144 सीटें थी, जिसमें 75 सीटों पर राजद ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसपे 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सीपीआई माले को 19 सीटें मिली थी, जिसमें 12 सीटों पर सीपीआई माले ने जीत हासिल की थी। सीपीआई को 6 मिली थी, जीत 2 पर हासिल हुई थी। सीपीआई एम को 4 सीटें मिली थी और 2 पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। 3 अक्टूबर 2020 को बंटवारे की जो घोषणा है वो हुई थी, जिसके बाद मुकेश सहनी, ये डर है अभी राजद को, लगातार देर रात तक तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है। यानी कि ये डर है कि कहीं मुकेश सहनी सीटों की नाराजगी को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव के जैसे पार्टी छोड़ न दे और कहीं एनडीए का दामन न थाम ले। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग जदयू को 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के पास 115 सीटें थी, जिसमें जदयू 43 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। भाजपा के पास 110 सीटें ही थी, लेकिन भाजपा ने
ने 74 सीटों पर बड़े स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीता था। हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीत 4 पर हासिल की थी। मुकेश सहनी जब आए एनडीए में तो 11 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, उनको 11 सीटें मिली थी और 4 सीटों पर चुनाव जीता था। हम वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव जीता था। चिराग पासवान कहाँ गए? चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे। चिराग पासवान ने एनडीए का दामन छोड़ दिया था, लेकिन अब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और इस बार 2025 में मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन इस बार एक बार फिर से सीटों को लेकर के लगातार जो एक खींचतान की जो पूरी प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है सीटों को लेकर के। और जिस तरीके से भाजपा तैयार है कि हम चिराग पासवान को 20 सीटें ही देंगे, लेकिन चिराग पासवान अड़िग हैं कि मुझे कम से कम 30 सीटें चाहिए ही चाहिए। विचार लाइव पर आप सुन रहे थे विकास को, और इस खबर से जुड़े अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।